ऑपरेशन उजास के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित एसपी साहब, समस्त जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर उपस्थित हैं, एडिशनल साहब, हमारे जिला लेवल के अधिकारीगण, प्यारे बच्चे, मीडिया के साथी, कलाकार बंधु, सभी को नमस्कार। देखिए, नशा क्या है इसके बारे में आपको बताया गया, साथ ही साथ इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में भी समझाया गया। मैं वो चीज़ें तो रिपीट नहीं करना चाहूँगा, परंतु दो तीन चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं हमारे सामने लगे हुए हैं, इसमें नीचे जो है ना बहुत छोटे में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप सभी एक बार उसको ध्यान से देखिएगा। पहला जो नंबर है वो है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। इसके बारे में किसी ने सुना है पहले? क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा किसी ने इस हेल्पलाइन के बारे में सुना है? बच्चों में आप लोगों के लिए ही बनाई गई है चाइल्ड हेल्पलाइन। अभी हमारे जो एक मित्र हैं भास्कर जी, अभी अपने पूरा उन्होंने एक्सपीरियंस भी बताया। तो चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों के लिए इसलिए बनाई गई है कि कोई भी गलत काम अगर हो रहा है बच्चों के साथ, तो आप इस हेल्पलाइन पे अपना नोट करा सकते हैं। इसमें ये टोल फ्री नंबर होता है, और जैसा बताया गया कि नशे का भी दुष्प्रभाव चाइल्ड के ऊपर आता है, बच्चे के ऊपर आता है। अगर कोई बड़ा अपने परिवार में है जो नशा कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ भी मारपीट हो जाती है, तो उस चीज को भी रिपोर्ट किया जा सकता है। कम से कम वो मारपीट भी रुकेगी, साथ ही साथ हो सकता है वो जो नशा कर रहा है उस व्यक्ति को भी सुधारा जा सके। दूसरा नंबर आप इसमें देख रहे होंगे वो है महिला हेल्पलाइन 1090। यह महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसमें महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। ये भी एक टोल फ्री नंबर है। इसके लिए भी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। जब भी कोई फोन करता है तो उसको प्रॉम्प्टली उठाया जाता है, उस पर रेस्पॉन्ड भी किया जाता है। और इसको भी नशे से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें कई बार ये देखा गया है उसके पीछे नशा जरूर पाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनकी मदद के लिए बनाया गया है। तीसरा आप देख रहे होंगे आपातकालीन नंबर लिखा हुआ है 112, जो राजस्थान पुलिस का नंबर है। तो इसको भी इसीलिए डिजाइन किया गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब नशे की बात आती है तो नशा सिर्फ अपना एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत होलिस्टिक प्रॉब्लम है। और इसमें पूरा का पूरा जो हमारा सोसाइटी है वो इसको भुगत रहा है। तो हमारी आज की जो आवश्यकता है और इस अभियान की आवश्यकता है वो ये है कि हमें कंसोलिडेट होकर काम करना पड़ेगा, नशे के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और आपने एक्सपीरियंस सुना होगा, नशे में नहीं जाना है उसके लिए भी दृढ़ संकल्प चाहिए, और अगर नशा जिसको लग गई है, उसकी लत लग गई है, उससे बाहर आना है उसके लिए भी दृढ़ संकल्प चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें ऐसा दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि हमें नशे से दूर रहना है। और काफी इसमें इंटरनेशनल स्तर को भी इन्वॉल्व करके बताया गया, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे तब ये बात आती थी कि गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रिसेंट है, जिससे कि नशा भारत में आता है। और लोकल लेवल पे यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो हमें समझ होनी चाहिए इस चीज़ की कि किनसे दूर रहना है। संगत जो कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि संगत का असर जो है वो ज़रूर होता है। तो एक तो संगत से, बुरी संगत से बच के रहें, साथ ही साथ दृढ़ संकल्प रखें, ऐसी बुरी आदतों से दूर रहें। और बाई चांस भगवान न करे अगर किसी को इस प्रकार की लत लग भी जाती है तो दोबारा दृढ़ संकल्प रखें, इससे बाहर निकलें, इससे प्रयास करें। बाकी प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहा है। तो हमारी तरफ से जो प्रयास होंगे वो हम जरूर करेंगे। आज आपने देखा कि ऑपरेशन उजास का जो आज शुभारंभ किया गया है जिला हेडक्वार्टर से, इसका प्रयास यही है कि हम लोग जिले के अलग अलग कोने में जाएं। पुलिस की तरफ से इसका बहुत अच्छा आयोजन भी किया जाएगा, हमारे भी अधिकारीगण इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है, साथ में जो मीडिया के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, कि फलौदी को जो नशा मुक्त बनाने का कार्यक्रम है, ये प्रॉब्लम एक दिन में आई नहीं है और एक दिन में जाएगी भी नहीं, पर कम से कम हम लोग पॉजिटिव स्टेप लेते रहें, इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेते रहें। इसी आशा के साथ आज आप सब लोग यहाँ पर बता रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि काफी शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम किया।
और क्योंकि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं तो मेरी उम्मीद ये बढ़ी है कि अगर इतने लोग शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठा हो सकते हैं नशा मुक्त फलौदी के नारे के साथ, तो जब हम जिले के दूसरे कोनों में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है और भी बेटर रिस्पॉन्स निकलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे। आप सब पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।